अस्सलाम वालेकुम। योर सेविंग्स शुड फंड इन्वेस्टमेंट्स नॉट लग्जरीज। इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा कि आपकी जो सेविंग्स हैं यानी आपकी जो बचतें हैं उसको कैसे आप खर्च करें तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आपको किसी के आगे कोई कर्जा नहीं लेना पड़ेगा, कोई भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, कोई ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी कभी भी आपको। अगर आप ये वीडियो 8 से 9 मिनट का मैं वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा, उसके अंदर डिटेल से आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा जिससे आप अपनी सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट के अंदर ना सिर्फ ये कन्वर्ट करेंगे बल्कि अपने फ्यूचर को सिक्योर करेंगे और वेल्थ क्रिएशन को जानेंगे कि कैसे आप वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं अपनी फ्यूचर जनरेशंस के लिए। ठीक है जी। अब ये टिप्स मैं दूंगा पाकिस्तानीज के लिए और इसके अलावा और भी लोग जो भी उर्दू को समझ सकते हैं वो सारे इन वीडियोस को देखें। इवन इसको डबिंग करके इंग्लिश के अंदर भी देख सकते हैं। अगर आप अमेरिकन सिटीजन हैं या कहीं और के हैं तो तब भी आपको बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट होएगा। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ना वो इन्वेस्टमेंट शुड फंड योर लग्जरीज इन द फ्यूचर। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर आपने कोई लग्जरीज फ्यूचर में कोई अच्छी गाड़ियां लेनी है, अच्छे जो भी चीज़ें आप लेना चाहते हैं, लग्जरियस लाइफ गुजारना चाहते हैं तो वो फ्यूचर में आपको मिलेंगी। ये नहीं होगा कि आपको नहीं मिलेगी। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले ये है डोंट वेस्ट योर सेविंग्स। अपनी जो सेविंग्स है उनको वेस्ट नहीं करना। अपने पास जो भी है उसको आपने वेस्ट नहीं करना। मेक देम ग्रो, यानी उनको ग्रो करने का तरीका है। इसका मैं आप फार्मूला बताने वाला हूं। इस फार्मूले को लिख लें कहीं पे, और बल्कि लिखने के बाद एक बड़ा सा मतलब व्हाइट बोर्ड लें या एक चार्ट लें। चार्ट आपको मिल जाता है 20 रुपए से 30 रुपए के अंदर ना, व्हाइट कलर का एक चार्ट मिलेगा। आपने करना ये है कि एक मार्कर लेना है ब्लू कलर का या रेड कलर का, और मार्कर से ये फार्मूला लिखना है अपने बेडरूम में। ठीक है, या जहां पे भी आप सारा दिन होते हैं, अपने ऑफिस में होते हैं तो ऑफिस के लैपटॉप के ऊपर लिख सकते हैं या अपने ऑफिस के कमरे में लिख सकते हैं। ये फार्मूला आपके सामने होना चाहिए। फार्मूला इज इनकम माइनस 20% इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 80% एक्सपेंसेस। यानी टोटल अगर आपकी 1 लाख रुपए इनकम है, 1 लाख में से आपने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को माइनस करना है, यानी 20% आपने माइनस करना हर महीने। इन्वेस्टमेंट को माइनस करना है, बाकी जो 80% आपके बच जाएंगे उसको आपने खर्च करना है। यानी अपने घर के ऊपर, अपने बच्चों की फीसों के ऊपर, अपना को किराए पे अगर आपका घर है वो किराया भी आपने उसी 80% में देना है। बाकी जो भी कपड़े बनाने हैं, इवन दवाइयाँ लेके आनी है, इलाज आपने करवानी है, जो कुछ भी करना है इन दैट 80% के अंदर आपने करना है। और 20% आपने शुरू में ही सेव कर लेना है इन्वेस्ट करने के लिए। और इन्वेस्ट कहाँ पे करना है वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। आपने चूंकि वेस्ट अपने जो भी आपकी जो सेविंग्स है उनको वेस्ट नहीं करना बल्कि उनको ग्रो करना है अपनी इन्वेस्टमेंट को। तो ग्रो आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली बात यह है कि आपने 2-3 तरह की इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। स्मॉल इन्वेस्टमेंट सबसे पहले यह है कि आप गोल्ड कॉइन ले सकते हैं 1 ग्राम का। एवरी मंथ, हर महीने आप 1 ग्राम का एक गोल्ड कॉइन ले सकते हैं। अगर आप पूरा ग्राम भी नहीं ले सकते तो हाफ ग्राम का पठूर गोल्ड भी आपको मिल जाएगा, लोकली रिफाइंड। आपको हाफ ग्राम के अंदर बिल्कुल एक चने जैसे वो होता है ना, चीनी का दाना होता है, इस लेवल के ऊपर भी आपको गोल्ड मिल जाता है स्मॉल उसके अंदर, हाफ ग्राम के अंदर भी। तो वो आप ले सकते हैं, उसको हर महीने आप सेव करते जाए। अगर आपकी इनकम कम है, अगर आपकी इनकम कंपैरेटिवली अच्छी है, महीने के 2 आप जैसे 20% आपकी जो सेविंग यानी कि इनकम है उसका 20% आप देखते हैं, तो अगर आप 2 ग्राम ले सकते हैं, 2.5 ग्राम ले सकते हैं, तो उसको लेके रखते जाए। कहीं पे भी आपके पास लॉकर है, चाहे बैंक के अंदर लॉकर है, चाहे आपके पास घर पे है या किसी ऐसी सिक्योर जगह पे है जहां पे आप उसको सेव कर सकते हैं, तो यू शुड सेव 20% ऑफ योर यानी कि इनकम इनटू गोल्ड। या फिर आप दूसरी इन्वेस्टमेंट का तरीका ये है कि आपको शेयर्स लें। ऐसे शेयर्स लें जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के हों, मल्टीनेशनल कंपनीज के हों, जिसके पिछले 20 सालों में जिन्होंने अपने शेयर्स की वैल्यू को बढ़ाया भी हो और हर 3 महीने बाद उन्होंने प्रॉफिट भी दिया हो, डिविडेंड भी दिया हो और एक्स्ट्रा बोनस शेयर्स भी दिए हो। बोनस शेयर्स भी आने चाहिए, शेयर की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए और प्रॉफिट भी देना चाहिए। ये तीनों चीज़ें जब तक, और चौथी चीज़ भी है कि वो जो ब्रांड है ना वो काफ़ी फेमस होना चाहिए। पूरी दुनिया में वो ब्रांड लोग घरों में इस्तेमाल कर रहे हो। आपकी गाड़ी हो सकती है, गाड़ी का ब्रांड हो सकता है, जो पेट्रोल का ब्रांड हो सकता है, इंजन ऑयल का ब्रांड हो सकता है, आपके जो फॉर एग्जांपल आप घर में जो भी केचप यूज करते हैं उसका ब्रांड हो सकता है, जो मिल्क यूज करते हैं उसका ब्रांड हो सकता है, जो आप घर में टूथपेस्ट यूज करते हैं उसका ब्रांड हो सकता है, साबुन यूज करते हैं, शैम्पू यूज करते हैं, वो सारे ब्रांड्स
के शेयर्स आप इजीली बाय कर सकते हैं। मैं नाम इसलिए नहीं लूँगा कि आई एम नॉट अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एनी ब्रांड और कंपनी, दैट्स वाई मैं एज अ टीचर, मेरे चूँकि वीडियोस एजुकेशनल होते हैं तो उसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि आप दुनिया के किसी भी कंट्री में रहते हैं, आप चाहे अमेरिका में रहते हैं, आप चाहे जर्मनी में रहते हैं, आप चाहे यूरोप में, स्वीडन में, फ्रांस में, इटली में, कहीं भी रहते हैं, दुबई में रहते हैं, सऊदी में रहते हैं, तो आप इन फार्मूलाज के ऊपर अपनी लैंग्वेज में ये वीडियो को देख के आप एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। अगली मैंने एक तो फार्मूला आपको बता दिया, इनकम -20% जो है आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। दूसरा मैंने आपको बता दिया गोल्ड के अंदर कर सकते हैं, फिर आपको बता दिया आप शेयर्स के अंदर कर सकते हैं। उसके बाद जब आपके पास अच्छे पैसे जमा हो जाएं अगले 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, तो यू शुड इन्वेस्ट इन अ प्लॉट। एक रेजिडेंशियल प्लॉट आपने लेना है। अगर आपके पास घर नहीं है, अगर आपके पास घर ऑलरेडी मौजूद है, देन देयर इज नो नीड ऑफ बाइंग एनी प्लॉट। प्लॉटों के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट ना करें। मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा, अगर आपके पास एक प्लॉट ऑलरेडी है तो मजीद लेने की जरूरत नहीं है, वो प्लॉट दूसरे लोगों के लिए रहने दें। कई लोग हैं पाकिस्तान के अंदर या और कंट्रीज के अंदर जिन बेचारों के पास 2 मरले का घर भी नहीं है, यानी उनके पास 100 गज का भी घर नहीं है। अगर कराची वाली साइड पे जाए तो 100 गज का घर भी बहुत से लोग हैं जिनके पास नहीं है बेचारों के पास। तो उन लोगों को अगर घर मिल जाए या प्लॉट मिल जाए तो वो उनके लिए एक बेटर हो जाएगा, उनको रेंट से निजात मिल जाएगी। अगली चीज जो आपने अवॉइड करनी है, यू शुड अवॉइड ब्रांड्स। ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जो एक फॉर एग्जांपल आप शर्ट है बाजार से लेते हैं 1500 रुपए की, अगर आप शर्ट खरीद सकते हैं और वो शर्ट पहन के अच्छे लग सकते हैं, आप ऑफिस जा सकते हैं, तो तब भी ठीक है। वाई यू आर बाइंग फॉर 15,000? 1500 की चीज़ 15,000 में क्यों खरीद रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि उसके ऊपर किसी वो डिज़ाइनर का उसके ऊपर कोई टैग लग गया। मतलब ये तो नहीं ना कि उसके ऊपर एक उसने ट्रेडमार्क लगा दिया है या उसके ऊपर ब्रांड नेम लिख दिया है, अपना को ब्रांड नेम उसने बना दिया है और 1500 की चीज़ वो 15,000 में दे रहा है। इसी तरह को परफ्यूम है, वो परफ्यूम आपको अगर 500 रुपये में मिल सकता है, तो वाई यू आर बाइंग इट फॉर 1 लाख और 2 लाख और समथिंग लाइक दैट। 1 लाख रुपए में क्यों ले रहे हैं? परफ्यूम जैसे ही आप लेके आएंगे दोबारा उसकी वैल्यू तो नहीं रहेगी, लेकिन अगर आप गोल्ड आज लेते हैं 25 साल बाद गोल्ड 75 गुना हो जाएगा। आप एक क्वेश्चन का आंसर दें नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपने क्या गोल्ड बाय किया अपनी ज़िंदगी में, कितने का बाय किया और अब वो कितने का हो गया। अगर 20 साल पहले आप गोल्ड लेते तो उस वक्त कितने का था आपको पता है? 20 साल पहले गोल्ड 8,000 रुपये तोला था। 25 साल पहले गोल्ड 6,000 रुपये का तोला था। पाकिस्तान में 6,000 रुपये का तोला था, आज 4,34,000 रुपये तोला है। 4,34,000, ये कितने गुना बढ़ा है ये आपने बताना है। इसी तरह आज से 25 साल पहले एक मरले का प्लॉट लाहौर में, कराची में, गुजरांवाला में, सियालकोट में कितने का था और आज कितने का, ये नीचे कमेंट में लाजमी बताएं। फिर इसके अलावा उन कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू आपने बतानी है कि जिन कंपनीज का आप साबुन यूज करते हैं, जिन कंपनीज की चाय आप यूज करते हैं, आज से 20 साल पहले उस कंपनी के शेयर की वैल्यू क्या थी और आज कितनी है, ये लाजमी बताइएगा। उससे आपको पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ करनी चाहिए। और ये भी आप बताइएगा कि आपने 20 साल पहले ब्रांड का कोई शर्ट खरीदी थी, कोई लेडीज़ के कपड़े खरीदे थे या कोई भी और चीज़ खरीदी थी ब्रांड की, तो उस वक्त कितने की थी और आज वो कितने की है। आज अगर आप मार्केट में बेचने जाते हैं तो कितने की बिकती है, वो आप लाजमी बताएं। उस वक्त आपने कोई महंगा मोबाइल लिया था, फर्ज किया 20 साल पहले आपने 1 लाख रुपए का मोबाइल लिया था, आज अगर आपके पास मौजूद है उसको जाए बाजार में बेचने के लिए, चाहे वो ख़राब हो या ठीक हो, ये नहीं कहना कि ख़राब हो गया। वो सोना जो है ना, आपको एक बात बताता हूँ, सोना, ज़मीन, ये 2 ऐसे एसेट्स हैं, ऐसी एसेट क्लासेस हैं कि सोना आपका जो है ना, उसके ऊपर चाहे कूड़ा गिर जाए, चाहे उसके ऊपर तेज़ाब गिर जाए, चाहे उसको आप जुतियाँ मारें, एक सोने का कॉइन लें 10 ग्राम का, उसको आप जुतियाँ मारें, उसके ऊपर आप तेज़ाब गिरा दें, उसके ऊपर पानी गिरा दें, उसको जल्जले में आप हिला दें, कुछ भी कर दें, उसको गालियाँ देनी शुरू कर दें, उस पर लानतें भेजनी शुरू कर दें, कुछ भी बुरा से बुरा उसके साथ सलूक करें, इवन देन सोने की वैल्यू कम नहीं होती। सोना सोना ही रहता है। आज अगर 1 ग्राम सोने की कीमत 37,200 है, आप चाहे उसको चपेड़े मारें, चाहे उसकी तारीफों के पुल बांध दें, दोनों सूरतों में उसकी प्राइस 37,200 ही रहनी है पर ग्राम की। तो वो वैल्यू में इंक्रीज नहीं आता, ना ही कमी आती है। सेम गोज विद ज़मीन। अगर आपके प्लॉट की कीमत 10 लाख रुपए की मरला है, तो आप उसको बुरा भला कहें या अच्छा कहें, आप उसकी तारीफों के पुल बांध दें, उसके बाद 100 शायरी की किताबें लिख दें या उसको गालियां निकालनी शुरू कर दें, तब भी प्लॉट की कीमत उतनी रहेगी। ये प्लॉट की कीमत भी कम या ज्यादा नहीं होती, सोने की कीमत भी कम या ज्यादा नहीं। ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करें जो चीजें टेंजिबल भी हैं और ऐसी चीजें हैं जिनकी वैल्यू कम नहीं हो सकती कभी भी, ठीक है ना।
ये आपने करना। आप सिल्वर के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप कॉपर के अंदर कॉपर की तारें लेके रख सकते हैं। बिजली की तारें भी बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है, बिजली की तारों के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप कॉपर के अंदर कर सकते हैं, स्टील के अंदर कर सकते हैं आप, और निकल के अंदर कर सकते हैं आप। इस तरह की जितनी मेटल्स हैं आप प्लैटिनम के अंदर कर सकते हैं। ये आपके पास इन्वेस्टमेंट की ऑप्शंस हैं, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर इन्वेस्टमेंट्स। तो अगली चीज़ ये मैं आपको बताऊंगा कि अपने चिल्ड्रन के ऊपर भी उनको भी ज़रा सिखाएं कि वो भी सेविंग्स करना सीखें। अपने बच्चों को बचपन से सेविंग करना सिखाएं, यानी उनको बताएं कि अगर फॉर एग्जांपल आप उनको पॉकेट मनी में मिसाल के तौर पे 100 रुपया देते हैं, तो उन्हें कहो बेटा आप 50 रुपये सेव करो, और उनको चेक भी करेंगे महीने बाद उन्होंने सेव किया या नहीं किया। वो भी किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करें, तो उनको भी इन्वेस्टमेंट करने का आप तरीका सिखाएं, बजाय इसके कि वो बोतलें पी के अपने गुर्दे ख़राब करें फ्यूचर में। आपको पता है जो बच्चे बोतलें पीते हैं या बहुत ज़्यादा टॉफ़ियाँ खाते हैं, उनके फ्यूचर में अगले 20 साल बाद उनके गुर्दे ख़राब हो जाएंगे, उनके हार्ट का प्रॉब्लम बन जाएगा, उनकी लाइफ को थ्रेटनिंग किस्म की बीमारियाँ लग जाएंगी। तो इट इज़ बेटर कि आप अपने बच्चों को, छोटे बच्चे हैं उनको टॉफ़ियाँ खाने से मना करें, उनको इस तरह की बोतलें पीने से मना करें, चाहे वो काले रंग की बोतल हो, पीले रंग की बोतल हो, लाल रंग की बोतल हो, इन तमाम बोतलों से आपने मना करना है। और कैचअप्स हैं, फिर ये फ्रेंच फ्राइज़ हैं, ये जो चिप्स जिसे कहते हैं, इन चीज़ों से आपने अपने बच्चों को बचाना है और आवारागर्दी से बचाना है अपने बच्चों को। सेम इसी तरह अपनी फैमिली में आपने अपने लाइफ पार्टनर को जब भी गिफ्ट देना है ना, जब भी गिफ्ट देना है, यू शुड गिव अ गिफ्ट ऑफ गोल्ड। गोल्ड, प्योर गोल्ड का आपने गिफ्ट देना है, यानी कि कोशिश करें। वो गोल्ड के गिफ्ट का फ़ायदा ये है कि लॉन्ग टर्म में वो इन्वेस्टमेंट भी है और लॉन्ग टर्म में आपके रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग भी करता है। वो गोल्ड की कोई रिंग लेते हैं, गोल्ड का ब्रेसलेट लेते हैं, गोल्ड का कोई चेन लेते हैं, गोल्ड की कोई पेंडेंट लेते हैं, तो दीज आर द थिंग्स कि वो आपके मैरिटल रिलेशन को भी स्ट्रॉन्ग करेगा और साथ ही साथ आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी फ्यूचर के अंदर जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी पैसे की, तो वो गोल्ड की जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके काम आएगी, या प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट भी आपके काम आएगी। आपको पता है जब बंदे की जॉब नहीं रहती, अचानक किसी के ऊपर भी मुश्किल वक्त आ जाता है। मेरे ऊपर ज़िंदगी में 5-6 दफ़ा मुश्किल वक्त आए हैं, जब जॉब नहीं रहती, जब आपका बिजनेस नहीं रहता, जब आपके हालात ख़राब हो जाते हैं, जब आपके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन हो जाते हैं। उस ज़माने में आपकी कोई भी हेल्प नहीं करता, कोई नियरेस्ट तरीन बंदा हेल्प नहीं करता। अल्लाह से हेल्प लेनी चाहिए आपको। और दूसरे नंबर पे अल्लाह से हेल्प आप तभी लेंगे जब अल्लाह के बंदों के ऊपर आप रहम करेंगे, उनके साथ अच्छा सलूक करेंगे, अपने जितने रिलेटिव्स हैं जो मुश्किल हालात में हैं, गुर्बत में हैं, उनकी हेल्प करेंगे, तो आपको दुनिया में भी उसका सिला मिलेगा, आखिरत में 700 टाइम्स उसका बेनिफिट मिलेगा। एज रिटन इन कुरान में लिखा है कि 700 गुना तक आपको फ़ायदा मिलेगा अगर आप अपने नियरेस्ट रिलेटिव्स को, गरीब लोगों की हेल्प करते हैं तो अल्लाह के लिए। ठीक है जी। फिर दूसरी चीज़ ये आपने करनी है कि शो ऑफ नहीं करना, अपनी सादा लाइफ गुजारनी है, अपने पैसे को सेव करना है। हाँ, जो असल बात में कह रहा था कि मुश्किल वक्त में अल्लाह के बाद आपके काम वही इन्वेस्टमेंट्स आनी है। वो जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, इन्वेस्टमेंट आपने एक तो गोल्ड में, सिल्वर में, कॉइन्स में, और इसके अलावा फिजिकल में, यू विल इन्वेस्ट ओनली इन फिजिकल गोल्ड, फिजिकल सिल्वर, फिजिकल कॉपर, जो आपके हाथ में आ सकता है, जिसको आप अपने पकड़ सकते हैं। फिर इसके अलावा अपनी फैमिली के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करें, जैसे मैंने बताया कि लाइफ पार्टनर पे इन्वेस्टमेंट करें गिफ्ट दे के। इसी तरह अपने बच्चों पे इन्वेस्टमेंट करें, अच्छी आदतें उनके अंदर डाल के, उनको बुराइयों से रोक के और अच्छी आदतें डालें। और अगर आप खुद बुरी आदतों में हैं, आप खुद सिगरेट पीते हैं, आप खुद पान खाते हैं, खुद ऐसी बुरी आदतों में इन्वॉल्व हैं, तो आपके बच्चे आपसे इंस्पायर होंगे और वो भी बुरी आदतों में आ जाएंगे। इसलिए इट इज़ बेटर कि पहले आप खुद ऐसी बुरी चीज़ों को छोड़ दें, तो उससे ये होगा कि एक तो आपको खर्चा बचेगा। फॉर एग्जाम्पल एक आदमी रोज़ाना की 500 की सिगरेट पीता है, तो महीने का 15,000 रुपये की उसकी बचत हो जाएगी। उसी 15,000 से वो आधा ग्राम गोल्ड लेके रख सकता है अगले 20-25 सालों में। और आपको पता है अगर आप 25 साल तक इसी तरह गोल्ड, सिल्वर या प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करते रहेंगे, तो अगले 25 साल बाद आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आपको ग्रो कर चुकी है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बता सकता, लेकिन आपको कंपाउंडिंग का पता होना चाहिए कि किस तरीके से मल्टीप्लाई होता है। जैसे अक्सर आपने वीडियोस भी देखे होंगे, एक तो होता है ना कि आपको एक आदमी कहता है जी मैं आपको आज 10 करोड़ रुपया देता हूँ। दूसरा ये होता है वो कहता है जी आपको मैं 1 रुपया देता हूँ, जो डेली डबल होता है। आज 1 रुपया, अगले दिन 2 रुपये, तीसरे दिन वो 4 रुपये, उससे अगले दिन 8 रुपये, उससे अगले दिन 16 रुपये, उससे अगले दिन 32 रुपये।
करते करते महीने बाद पता चलेगा 30 दिन जब होंगे तो कई करोड़ वो बन चुका होगा, और एक साल के बाद कई अरब बन चुका होगा। इस तरह भी होता है। तो इस तरह आपकी जो वेल्थ है वो ग्रो होती है। तो आपने हमेशा अपनी वेल्थ को ग्रो करना है और अच्छे आदतें रखी हैं, बुरी आदतों से बचना है, ठीक है। और हमेशा मेहनत करनी है, मेहनत करेंगे तो आप यू विल सक्सीड। और अगर आप सिर्फ ऐसे मतलब ऐसे वीडियोस देखते हैं जो कहते हैं जी जो शॉर्टकट्स आपको बताते हैं, तो वो सही नहीं कर रहे होते, उनसे आप अवॉइड करें और बुरी आदतों से बचें, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।